डीएचए फेज 10 में इस टाइम पे इतना ज्यादा कस्टमर है, फाइल की अवेलेबिलिटी जो है बहुत कम है। रेट्स नीचे आए हैं लेकिन कम रेट्स पे फाइल्स अवेलेबल नहीं है। जो लोग इस टाइम पे फाइल्स में ट्रेड करना चाह रहे हैं या फाइल्स परचेज करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं स्पेशली डीएचए फेज 10 में, तो उन लोगों को इस चीज का बेहतर पता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ ये हकीकत है। और इस टाइम पे आपको कमर्शियल की बिल्कुल जीरो अवेलेबिलिटी मिलती है, और कमर्शियल मिलता है तो वो एक अपनी प्राइस पे हर बंदा डिमांड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग मिल रहा है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, फेज 10 के जो प्राइसेस हैं वो डाउनवर्ड आ चुकी हैं और नीचे से दोबारा से इंक्रीज होना स्टार्ट हुई है। उसकी रीजन क्या है कि फेज 10 में इस टाइम पे कस्टमर बहुत ज्यादा है। इस टाइम पे फाइल्स जो है रेयर अवेलेबिलिटी के साथ आपको मिल रही हैं। स्पेशली जो है आपकी 2 कनाल की फाइल रेजिडेंशियल, इसके अलावा 4 मरला कमर्शियल जो है वो रेयर अवेलेबिलिटी के साथ अवेलेबल है इस टाइम पे मार्केट में। इसके अलावा यहाँ पे अगर फाइल कैटेगरी की बात करें, इसको 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल की रेजिडेंशियल फाइल है। इसके अलावा यहाँ पे 4 मरला की कमर्शियल फाइल है। लोकेशन जिस तरह से हम हमेशा बताते हैं, फिरोजपुर रोड के साथ लिंक होता है ये। इसके अलावा डीएचए फेज 9 प्रिज्म के साथ लिंक होता है। फर्दर जो है थर्ड इसकी जो ऑप्शन है वो बेदिया रोड के साथ इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बताने का मकसद ये कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो ये बेहतरीन टाइम है कि आपको लोएस्ट प्राइसेस का फायदा उठाना चाहिए और लोएस्ट प्राइस पे आप फाइल परचेज कर लें। उसकी रीजन ये है कि अगर इसकी बैलेटिंग आती भी है तो इसका रेट तो जाना ही जाना ऊपर, लेकिन तब तक ये अपने उस रेट को जाके टच करेगा जिस रेट से ये फाइल स्टार्ट हुई थी। जैसे कि अभी लास्ट अगर हम बात करें, रमजान में 1,75,80 लाख रुपए का इसका रेट था, वहां से माइनस में आया और माइनस में आके दोबारा से जो है इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है। अब अगर हम बात करते हैं कि इस टाइम पे इसमें किस फाइल में आपको जाना चाहिए, तो सबसे ज्यादा जिसकी डिमांड रहती है 4 मरला कमर्शियल की डिमांड रहती है, 2 कनाल रेजिडेंशियल की डिमांड रहती है, 1 कनाल रेजिडेंशियल की डिमांड रहती है, इसके अलावा 5 मरला की रेजिडेंशियल की डिमांड रहती है। जो 8 और 10 मरला है ये वो लोग परचेज करते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या मिड टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आप जब इसको खरीदने जाते हैं तो आपको इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम ही मिलती है। उसकी रीजन ये है कि ये फाइल जल्दी आपको इजीली मिलती नहीं है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि इसकी बैलेटिंग के बारे में बड़ा क्वेश्चन होता है कि इसकी बैलेटिंग कब होने जा रही है। तो बैलेटिंग से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज ये होती है कि डीएचए की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आए तो हम वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो अभी डीएचए के साथ जो भी मीटिंग्स हुई है तो उनमें अभी तक कोई किसी किस्म का बैलेटिंग से रिलेटेड डिस्कस नहीं हुआ है, क्योंकि अभी कुछ मामला ऐसे चल रहे हैं कि डीएचए जब तक ऑन ग्राउंड सारी लैंड को क्लियर नहीं करवा लेता तब तक जो है इसकी बैलेटिंग एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन कुछ चांसेस ये है कि न्यू ईयर पे इसकी बैलेटिंग एक्सपेक्टेड है कि न्यू ईयर पे इस पे कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जाए, क्योंकि ये एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट है डीएचए का। एक नया शहर आबाद होने जा रहा है जिसमें आपको फैसिलिटीज की बात करें, हर तरह की आपको फैसिलिटीज मिलेंगी। ग्रीनरी की बात करें तो आपको यहाँ पे पार्क, स्टेडियम, जॉगिंग ट्रैक्स, ये वो सारी चीजें आपको इजीली जो है यहाँ पे मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पे ईवी सिस्टम होगा, फ्री इंटरनेट सर्विस सिस्टम होना है इसमें। तो अगर इसके जोन्स की बात करें तो 50 जोन्स इसमें बने हैं। लेकिन अगर हम दूसरी साइड पे आती हैं कि इसको डेवलप होने में कितना टाइम लगेगा, तो ये हम आपको इसीलिए कहते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इस टाइम पे किसी भी फेज में फाइल्स परचेज करने जाते हैं तो आपके पास इस टाइम पे ऑप्शन ही नहीं है। उसकी रीजन ये है कि फेज 7 जो है डेवलप हो चुका है। अगर वहां की आप फाइल खरीदते हैं तो आपको रेट्स का पता है कि वहां पे कितनी एप्रिसिएशन आनी है और कितना वहां पे प्रॉफिट है। और दूसरे नंबर पे अगर आपने घर बनाना है तो घर बनाने के लिए फेज 7, फेज 8, फेज 9 जो है बेहतरीन ऑप्शन है, आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। लेकिन ऑन द अदर साइड फेज 10 की अगर हम बात करते हैं, ये उन लोगों के लिए जो लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, जो लोग प्रॉफिट गेन करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टर हजरात के लिए ये जो है बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पे कि फेज 10 में आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि इस टाइम पे लोएस्ट रेट जा चुका है। लोएस्ट रेट होने की वजह से अभी फाइल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। उसकी रीजन ये है कि मार्केट में कस्टमर मौजूद है। एक चीज मैं आपको बड़ा क्लियर कर देता हूं कि जब भी आप डीएचए की कोई भी फाइल सेल करने जाते हैं तो आपको इजीली जो है इसका बायर मिल जाता है। ये नहीं है कि आपको कोई हफ्तों का, दिनों का इंतजार करना पड़ता, आपको 1-2 दिन में जो है कुछ ना कुछ इसकी ऑफर आ जाती है। दूसरे नंबर पे ये कि जब इसका ट्रांसफर की बात आती है तो आपको इजीली जो है पेमेंट आपको मिल जाती है। दूसरी साइड पे अगर प्राइवेट सोसाइटीज के साथ आप इसका कंपैरिजन करके देख लें तो प्राइवेट सोसाइटीज में आप चीज खरीद तो लेते हैं, लेकिन रीसेल के वक्त जो है आपको कोई वो जल्दी पॉजिटिविटी नजर नहीं आती, जल्दी आप उसको रीसेल नहीं कर पाते हैं, आपको ऑफर जनरेट नहीं हो पाती है। लेकिन डीएचए में ऐसा नहीं है। डीएचए में बड़ा ट्रांसपेरेंट काम है। सबसे पहले डीएचए
जब भी फाइल लॉन्च करता है तो उसके अगेंस्ट लैंड एक्वायर करता है, देन उसके अगेंस्ट फाइल्स इशू होती हैं, देन उसका जो है बैलेटिंग होती है, बैलेटिंग के बाद वहां पे डेवलपमेंट होती है, फिर उसका पोजेशन आता है। तो ये एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू जो है आपको जो है इन्वेस्टमेंट आपकी सेफ एंड सिक्योर रहती है। तो इसलिए अगर आप प्लान कर रहे हैं DHA फेज 10 में इन्वेस्ट करने का तो ये एक गोल्डन टाइम है। इस टाइम पे स्पेशली आपको जो है 2 कनाल की रेजिडेंशियल फाइल, 1 कनाल की रेजिडेंशियल फाइल और 4 मरला कमर्शियल हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इन फाइल्स में जरूर इन्वेस्ट करें और फायदा आप उठा सकते हैं। आई होप आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी। जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।